कभी सोचा है कि जिंदगी के इतने उतार चढ़ाव के बीच भी कोई शांत कैसे रह सकता है? चलिए आज स्लाइड्स के जरिए एक बहुत ही गहरी बात को समझते हैं, जो हमें एक सीधे साधे पेड़ से सीखने को मिलती है। ये हमें सिखाता है कि समभाव यानी इक्वानिमिटी में कैसे जिया जाए। तो आज की जो सारी बात है ना, वो एक शब्द के इर्द गिर्द घूमती है, अडिग। मतलब हर हाल में अपनी जगह पर टिके रहना, स्थिर रहना। और इसको समझने के लिए हम एक पेड़ का उदाहरण लेंगे जो हमेशा अपनी जगह पर टिका रहता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस पेड़ का बेसिक नेचर क्या है। उसकी मौजूदगी में ही एक ठहराव है, एक सुकून है। अब जरा इस पेड़ की जिंदगी को देखिए, कितना सिंपल है। ये दिन भर धूप में खड़ा रहता है और जो कोई भी इसके नीचे आता है उसे बिना पूछे, बिना कोई भेदभाव किए छांव देता है। ऐसा लगता है जैसे इसका होना ही दूसरों की सेवा के लिए है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, बदलाव ही दुनिया का नियम है ना? तो जाहिर है समय और मौसम का असर इस पेड़ पर भी पड़ता है। और असली कहानी, असली सीख यहीं से शुरू होती है। तो होता क्या है, वक्त के साथ पेड़ में बदलाव आते हैं। सबसे पहले उसकी डालियों पर फूल आते हैं, फिर धीरे धीरे वही फूल फल में बदल जाते हैं। फिर मौसम बदलता है और ये फल या तो तोड़ लिए जाते हैं या खुद ही गिर जाते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। आखिर में पतझड़ आता है और पत्ते तक उसका साथ छोड़ जाते हैं। पेड़ एकदम अकेला खाली रह जाता है। लेकिन सबसे जरूरी, सबसे कमाल की बात पता है क्या है? इन सब के बावजूद, मतलब फूल आने से लेकर पतझड़ तक इतने सारे बदलावों के बाद भी वो पेड़ अपनी जगह पर वैसे का वैसा अडिग खड़ा रहता है। उसका जो ठहराव है ना, वो बाहर क्या हो रहा है इस पर डिपेंड नहीं करता। मतलब जब उस पर फल लगते हैं तो वो कोई जश्न नहीं मनाता, और जब पतझड़ आता है तो वो कोई मातम भी नहीं करता। फायदा हो या नुकसान, वो दोनों को एक ही नजर से देखता है, एक ही भाव से अपनाता है। और जानते हैं, इसी को कहते हैं समभाव। तो अब सवाल यह आता है कि इस पेड़ की कहानी से हमें क्या लेना देना, हमारे लिए इसमें क्या सबक है? देखिए, ये कहानी सिर्फ एक पेड़ की नहीं है, असल में ये हमारी अपनी जिंदगी का आईना है। चलिए अब इस पेड़ के मौसमों को अपनी जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। हमारे जीवन के मौसम क्या हैं? सुख और दुख। ये वो अनुभव हैं जो हर इंसान की जिंदगी में आते हैं। देखिए, जैसे फल लगना और पत्ते झड़ना पेड़ की जिंदगी का हिस्सा है, ठीक वैसे ही सुख और दुख हमारी जिंदगी के पेड़ पर लगने वाले फल हैं। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आप इन्हें अलग करके नहीं देख सकते। ये तो कह लीजिए एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और सबसे जरूरी बात ये समझना है कि सुख हो या दुख, दोनों में से कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहता। ये मौसम की तरह है, बस आते हैं और चले जाते हैं। कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं होती। तो फिर इस पूरे पेड़ के उदाहरण से जो सबसे बड़ी सीख, जो निचोड़ निकल कर आता है, वो क्या है? तो मूल मंत्र बस इतना सा है कि जब जिंदगी में सुख आए तो बहुत ज्यादा अहंकार में ना भरें, और जब दुख आए तो शोक में डूब ना जाएं। जिंदगी के हर मौसम को, हर उतार चढ़ाव को एक समान भाव से देखना है, एक बैलेंस के साथ। और शायद इसीलिए ये कहा गया है कि असली सम्मान का हकदार वही इंसान है जो सुख और दुख दोनों में एक जैसा रहता है, अडिग रहता है। मतलब असली इज्जत आपकी बाहरी अचीवमेंट से नहीं, बल्कि आपके अंदर के इस ठहराव से मिलती है। तो चलिए आपको एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। क्या सिर्फ अडिग रहना, मतलब सिर्फ स्थिर रहना ही किसी को सम्मान के लायक बना देता है, या फिर इस ठहराव के पीछे कोई और, इससे भी गहरा मतलब छिपा है? सोचिएगा जरूर।